हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। अगर आपके पास कोई भी लिक्विड पोर्शन है उसमें से आपको सॉलिड करना है तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर लगेगा। तो जो भी टेम्परेचर होगा इट्स कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो वाटर का अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे तो वाटर एज लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो 0 डिग्री पे वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा इट्स कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आप देखते हैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, अगर आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273.15 केल्विन इट इज एग्जैक्ट वैल्यू फॉर द 0 डिग्री टेम्परेचर। वहां से आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया, 1 मोलर सुक्रोज, 1 मोलर ग्लूकोज और 1 मोलर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे दोनों को आप फ्रिज में रख देंगे तो वाटर होगा प्योर वाटर, तो वो 0 डिग्री पे सॉलिडिफाई होगा। अगर आपने ग्लूकोज डाल दिया, इधर सुक्रोज डाल दिया वाटर में, तो उसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाएगा, मीन्स 0 डिग्री से कम होके आपको मिलेगा। तो इट्स कॉल्ड एज अ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड एज अ डेल्टा टीएफ। टी नॉट एफ मीन्स प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों का आप डिफरेंस लेंगे तो आपको डेल्टा टीएफ मिलेगा। तो इनडायरेक्टली वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। अगर कंसंट्रेशन आपको लेना है तो मोलारिटी में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पोर्शंस आते हैं। तो मोलारिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीएफ। अगर वो प्रोपोर्शनलिटी साइन हम रिमूव करेंगे तो वहां पे कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट है के एफ। के एफ यहाँ पे ऐड किया है, उसका मीनिंग है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। आइदर इट्स कॉल्ड एज अ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वी हैव टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट नेम, इट्स कॉल्ड एज अ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आल्सो। अगर हम मोलारिटी का फॉर्मूला को फर्दर एक्सपांड करेंगे तो वहां पे 1000 into W2 डिवाइडेड बाय N2 into W1। यहाँ पे डेल्टा टीएफ का मीनिंग है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, केएफ का मीनिंग है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अगर आप W2 की बात करेंगे तो उसका मीनिंग है वेट ऑफ सोल्यूट। M2 का मीनिंग है वेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। W1 का मीनिंग है मास ऑफ सॉल्वेंट। वो सभी डेटा यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको डेल्टा टीएफ इजीली काउंट कर सकते हो। अनदर फॉर्मूला है केएफ का। केएफ इज इक्वल टू आर m1 tf स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेल्टा फ्यूजन एंथैल्पी। वहां पे एक फ्यूजन एंथैल्पी आएगा, फ्यूजन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग वो सभी डेटा पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा। उसका यूनिट है केल्विन किलोग्राम पर मोल। वो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जस्ट फॉर्मूला में डिफरेंट है। अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, तो सॉल्यूशन का ऑलमोस्ट कम होगा टेम्परेचर, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। वी हैव टू कंसीडर डेल्टा टीएफ, उसका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दिस ऑल आर डिटेल रिलेटेड टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।